को मेरा प्रणाम। स्वागत है हमारे सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों का आपके अपने YouTube चैनल में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करिए। शिवसेना का सत्यानाश करने वाले संजय राउत ने एक बार फिर अपनी कपटी जुबान खोलकर उस क्रूर दरिंदे औरंगजेब को महाराष्ट्र का शौर्य बता दिया है, जिसने हजारों मराठा योद्धाओं की हत्याएं करवाई थी, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। यह हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका। और वहां उनकी कबर, ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कबर हो या चाहे औरंगजेब की कबर। संजय राउत के इस कुतर्क के अनुसार तो इस्लामी आतंकी हाफिज सईद भी पिछले 30 साल से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो क्या उस आतंकवादी की कब्र को शौर्य के प्रतीक के रूप में भारत में बनाया जाए तो क्या देश इस बात को स्वीकार करेगा? क्या आपको भी संजय राउत में महाभारत काल का वो कपटी शकुनी दिखाई देता है, जिसने अपनी कुटिल वाणी से शौर्य, सम्मान, पराक्रम और योद्धाओं से भरे हुए हस्तिनापुर का सत्यानाश कर दिया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि शिव सैनिक शकुनी की इस चाल को पहचान सकें। जय जय श्री राम। सनातन को कमजोर कौन कर रहा है? सनातन को कमजोर कर रहा है हमारे बीच में जो जाति के नाम पे दीवारें खड़ी हो रही हैं, ये सनातन को कमजोर कर रहा है। कोई अगड़ा बन गया, कोई पिछड़ा बन गया, कोई ऊंचा बन गया, कोई नीचा बन गया, कोई जाट बन गया, कोई ठाकुर बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया। मेरे मित्रों, कोई उत्तर का बन गया, कोई दक्षिण का बन गया, कोई पूरब का बन गया, कोई पश्चिम का बन गया। ये दीवारें यहीं रोकनी होंगी, वरना तुम्हें अगड़ा नजर आएगा, पिछड़ा नजर आएगा, ब्राह्मण नजर आएगा, ठाकुर नजर आएगा, लेकिन चिराग जला के ढूंढने से भी सनातनी नजर नहीं आएगा। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। अब आए ना लाइन पे। जो माननीय पूर्व सांसद थे फिरोज जहांगीर खंडी जी, जिन्होंने बाद में अपना नाम फिरोज गांधी रख लिया था, पर उनका ओरिजिनल नाम फिरोज जहांगीर खंडी ही था। तो आज भी परिवार का सदस्य किसी भी से भी शादी करे, अपना टाइटल गांधी ही लगाता है। लेकिन सभापति महोदय, धनुष उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं बन जाता, और गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। और महान बनने के लिए महात्मा गांधी जी जैसे और नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्म करने पड़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? तुलसी पढ़ना आ नहीं रहा, लेके खड़े हो गए। यही तो है भाई मदरसा छाप ज्ञान। बोर्ड पर क्या लिख रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें दंगा करने के 500 रुपए जो मिल रहे हैं सुबह से शाम धरना देकर बैठने के लिए 500 रुपए जो मिल रहे हैं, बस उन्हें रुपयों से मतलब है। क्या लिख रहा है इससे मतलब थोड़ी है। यही है मदरसा छाप ज्ञान। वीडियो टाइम मशीन, इससे तो मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे ये टाइम मशीन अता की। टाइम मशीन, तुम मुझे आज से 1500 साल पीछे लेके चलो। मंगल भावनया मंगल मेरे बजी सब बूझे जगत बिना गुदासे
चाइना से फंडिंग लेने वाले हैं। कच्छद्वीप तुमने उनको भेज दिया, श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। तुमने अक्साई चीन, आधा लद्दाख तुमने दे दिया चाइना को, ठीक है। पीओके दे दिया उनको, पाकिस्तान को 3 युद्ध जीतने के बाद। तो जब तुमने सारी चीजें भेज दी और कहते हो देश भेज दिया मोदी ने। अरे भाई तुमने तो दे ही दिया जिंदगी भर के लिए। उनने तो चलो ब्यूरोक्रेट है, उनको टेक ओवर कराया भाई। जीएमआर की कंपनी संभाल रही थी बॉम्बे के एयरपोर्ट, और वहाँ की एक विदेशी कंपनी थी कोई इंग्लैंड की। उन दोनों से टेक ओवर है, यहाँ का देसी आदमी ले रहा है। फिर भी देखो कहते हैं, ये कहते हैं हम नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन है। वो वाला झूठ चल रहा है यहाँ, इतना खतरनाक झूठ, और पच नहीं रहा पब्लिक को। अच्छा ठीक है, समझ गया। आपके घर में एक बच्चा, माता पिता और एक बच्चा, आप हो गए 3। वो 18 लेकर आपके घर में आ धमकेगा और कहेगा निकलो यहाँ से, जैसे कश्मीर में करा, जैसे 1947 में कराची और लाहौर में हमारे लोगों के साथ किया। वो अभी सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये सोचो कि आप घर में 3 लोग हैं और वो 18 अब्दुल की सेना आ रही है और कह रही है चलो निकलो आप यहाँ से। आप बनाते रहो बंगला, आप खरीदते रहो गाड़ियां। वो अब्दुल सब्जी बेचने वाला, पंचर साटने वाला देख रहा है कि वो जो अजय बना रहा है वो मेरे लिए बना रहा है, मेरे को उस पर कब्जा करना है। अजय क्या तो एक ही बच्चा है, वो थोड़ी लड़ेगा, मैंने तो 18 पैदा किए हैं। क्या होगा? ये बहुत गंभीर समस्या है, मुझे भविष्य दिखाई दे रहा है। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर अब जंतर मंतर को शाहीन बाग 2 बनाने की तैयारी चल रही है, और ऐसा करने वाले और कोई नहीं, तुष्टीकरण पार्टियों की बी टीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत जैसे संगठन हैं, जिन्होंने वक्फ बिल वापस होने तक धरना देने की चेतावनी दी है। देश को अशांत करने के इस आयोजन में कांग्रेस, सपा, ओवैसी की पार्टी सहित केजरीवाल के विधायक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये वही पार्टियां हैं जिनकी पूरी राजनीति तुष्टीकरण पर टिकी है, जो पिछले 7-8 महीनों से वक्फ बिल के नाम पर खास वर्ग को हिंदुओं और सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। धरना के पीछे खतरनाक मंसूबे, धरने के नाम पर किया जा रहा प्रदर्शन देश के खिलाफ इनके खतरनाक मंसूबों को लेकर शक पैदा कर रहा है। गौर देने वाली बात यह भी है कि प्रदर्शन उस जंतर मंत्र पर किया जा रहा है जहां से संसद की दूरी लगभग 2.5 किमी की है। यानी कि अगर प्रदर्शनकारियों को भड़काकर उग्र किया गया तो करीब 7 मिनट में संसद का वही हश्र हो सकता है जो 26 जनवरी के दिन लाल किले का हुआ था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले तो कांग्रेस और उसके परिवार ने चंद वोट के लिए एक खास वर्ग को देश की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने का लाइसेंस दे दिया। क्या देश के और किसी माइनॉरिटी, जैन, सिख, ईसाई को ऐसे अधिकार मिले हैं? लेकिन आज जब मोदी सरकार उन गलतियों को सुधारते हुए उम्मीद से भरा ये उम्मीद संशोधन लेकर आ रही है, तो कांग्रेस और AIMEM जैसी पार्टियां दंगे फसाद करवाने वाले बयान दे रहे हैं। धर्म के ठेकेदार या अपनी दौलत के रक्षक? अगर वक्फ बोर्ड सच में अपने समुदाय के भले के लिए काम करता तो आज उनका समाज इतना पिछड़ा नहीं होता। सच तो यह है कि ओवैसी जैसे नेता इस प्रदर्शन में अपनी प्रॉपर्टी बचाने आए हैं जो उन्होंने वक्फ बोर्ड से हड़पी है, क्योंकि वक्फ बिल पास के बाद इनके सारे पापों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि खास वर्ग के हितैषी नहीं बल्कि अपनी तिजोरी के रखवाले हैं, और ये अपनी तिजोरी बचाने के लिए देश में चाहे आग लगानी पड़े उसमें ये संकोच नहीं करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा करो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में भारत बनेगा महाशक्ति जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।